मॉर्निंग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। क्या कहा है? एक ट्राइंगल ABC दिया है बच्चों और एंगल B 90 डिग्री है। इफ 10A यानी एंगल A पे खड़े रहना है आपको। एंगल A के रिस्पेक्ट में आपको रेशो निकालना है ना। तो दिया हुआ है रेशो 10 का, क्या दिया है? 1/√3। तो एंगल ए पे खड़े हैं तो 10 क्या होगा उसके लिए पंडित से संपर्क करते हैं। तो पंडित जी क्या बोलते हैं? ये साइन होता है P/H, कॉस B/H और 10 होता है P/B। तो 10 क्या कह रहा है? P/B। तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होती है? साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा आपके लिए, है ना। यहाँ 1 दिया है परपेंडिकुलर और बेस √3 दिया है। तो बेस AB होगा आपका, एडजेसेंट साइड एंगल ए की, है ना। तो हमको परपेंडिकुलर और बेस मालूम है, हाइपोटेन्यूस निकालना है बच्चों। तो पाइथागोरस का यूज़ करके हाइपोटेन्यूस सबसे पहले निकालते। तो जो दिया है वो हमने नोट कर लिया। ट्राइंगल ABC, एंगल B राइट एंगल है और 10A का वैल्यू 1/√3 दिया, जहाँ परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, बेस √3 हो जाएगा। अब पाइथागोरस अप्लाई करते हैं हम। तो बच्चों पाइथागोरस से अप्लाई किया तो क्या कहता है? पाइथागोरस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। तो हाइपोटेन्यूस तो निकालना है बच्चों हमको। परपेंडिकुलर हमको दिया है 1, बेस है √3। तो 1 का स्क्वायर और इधर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 रहा, दोनों को ऐड किया 4 हुआ। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 से 2 कंपेयर किया, हट गया, तो एज इक्वल टू 2, यानी हाइपोटेन्यूस आपने 2 निकाल ली बच्चों। अब आपको क्या निकालने का बोला है इसमें क्वेश्चन में? फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है बच्चों? देखिए बच्चे, 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों का वैल्यू निकालना है। तो आपको साइन ए निकालना है, कॉस सी निकालना है, कॉस ए साइन सी। इधर कॉस है कॉस सी, साइन है साइन सी, ठीक है। तो देखिए पहले साइन है, फर्स्ट के लिए साइन ए चाहिए। तो साइन ए पंडित बद्री प्रसाद से P/H होगा और ए पे खड़े हैं तो परपेंडिकुलर 1 होगा और हाइपोटेन्यूस होगा, यहाँ कितना निकाला? 2। तो 2K। तो परपेंडिकुलर की जगह आपने 1K लिख दिया, हाइपोटेन्यूस की जगह 2K, तो आपका आंसर आ गया 1/2। कॉस के लिए वैल्यू, कॉस पंडित बद्री प्रसाद से होता है B/H। तो बेस है √3K, H है 2K, तो K से K कैंसिल, तो √3/2 आ गया बच्चों। फिर आपको निकालना आप साइन C। साइन क्या होता है? P/H। लेकिन C कहाँ है, यानी आपको कहाँ खड़े होना? यहाँ पर। यहाँ खड़े होंगे तो अपोजिट साइड अपोजिट एंगल C, यानी ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है? √3K और हाइपोटेन्यूस 2K, तो √3/2। और कॉस C निकाल रहे हैं। कॉस क्या होता है? B/H। तो यहाँ पर C के लिए बेस होगा 1K और हाइपोटेन्यूस 2K, K से K कैंसिल, तो 1/2 बच्चों। ये जो वैल्यू आई ये फर्स्ट वाले इस क्वेश्चन में रखते हैं हम, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ रख रहे हैं, देखिए फर्स्ट में हमको जो निकालना, तो साइन A निकाला हमने 1/2, कॉस C निकाला है 1/2 प्लस कॉस A है √3/2 और साइन C है √3/2। तो देखिए बच्चों ये हो गया। ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, नीचे का मल्टीप्लाई किया 4, ऊपर √3 का मल्टीप्लाई किया 3 हो गया, नीचे 2 और 2 का मल्टीप्लाई किया 4। इसका LCM लिया बच्चों तो कितना आया? 4 आया और ऊपर 1 + 3, तो 4/4, यानी आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया बच्चों 1। तो फर्स्ट का ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों? आपको निकालना है कॉस A। तो कॉस A हमारे पास है,
कॉस सी भी है, साइन ए भी है, साइन सी भी है, बस डायरेक्ट वैल्यू रखना है। तो हमने सेकंड वाला लिया बच्चों, यहाँ से सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो देखिए वैल्यू रख रहे हैं बच्चों। तो कॉस ए का वैल्यू कितना है, √3/2। कॉस सी का वैल्यू देखो 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू 1/2, साइन सी का वैल्यू √3/2। नीचे 4 हो गया, √3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं वही संख्या रहती है। तो ये दोनों सेम संख्या आ गई, कैंसिल हो गई बच्चों, तो आपका 0 आंसर है ना। तो ये सेकंड आंसर आ गया आपका। तो समझ में आ गया होगा बच्चों, आसान क्वेश्चन है। आपको पाइथागोरस लगा के जो साइड मालूम नहीं वो साइड निकालने के बाद पंडित बद्री प्रसाद की हेल्प लेके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 8.1 में, एग्ज़ाम में इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है आने के, तो आप अच्छे से समझिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं। क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, यानी Q 90 डिग्री दिया है और उसने कहा है PR और QR 25 है। PR और QR ये दोनों मिला के 25 है, तो हमने x और y मान लिया, इसको x + y = 25 दिया हुआ है उसने। एंड PQ5 और PQ5 दिया है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P, tan P। तो आपको x और y का वैल्यू पहले पता चलेगा, तब हम इस एंगल P के लिए रेशो निकाल पाएंगे। तो हमको पहले x और y निकालना पड़ेगा। तो x और y निकालने के लिए हमने पाइथागोरस लगा दी, चूँकि राइट ट्राइंगल है तो पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं हम। देखिए बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो है ना, हाइपोटेन्यूस ये लॉन्गेस्ट साइड रहती है, तो ये x हो गया हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर y हो गया और बेस 5 हो गया। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, ये इसमें से यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं, y = क्या लिख देते हैं 25 माइनस x को उधर ट्रांसफ़र कर दिया, इसको नंबर 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से क्या रख दिया, y का वैल्यू रख दिया 25 माइनस x यहाँ पे। तो ये हो गया बच्चों x² और y की जगह लिखा 25 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसका ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए बच्चों, 25 माइनस x का होल स्क्वायर किया तो 25 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस के 50x हो गया, प्लस b² यानी x² प्लस 25। अब देखिए x² अगर इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब माइनस के 50 मैंने उधर भेज दिया, तो इधर आके क्या हो गया, प्लस का 50, ये -50 इधर आ गया 50, और 625 और 25 कितना हो गया 650। तो x का वैल्यू कितना आ गया 650/50, 0 से 0 गया, 5 से तो 13 टाइम, यानी x = 13। तो x का वैल्यू 13 आ गया। तो यहाँ से अब हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, x का वैल्यू 13 है, तो y का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट से y का वैल्यू क्या है, y = 25 माइनस x। तो x का वैल्यू 13 रख दिया, तो y = कितना आ गया बच्चों 12 आ गया। तो यहाँ से देखते हैं फिगर में, तो y = 12 हो गया आपके पास, और हाइपोटेन्यूस हो गई 13, ठीक है ना। और ये बेस आपका हो गया। अब आपको P के रिस्पेक्ट में निकालना है, एंगल P के लिए यहाँ खड़े हैं आप, तो परपेंडिकुलर ये होगा आपका, और बेस आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस 13 हो जाएगी। अब हमको साइन P, cos P और tan P निकालना है। सो देयरफॉर अब यहाँ पर नाउ देखना बच्चों, है ना, क्या क्या निकालने का बोला उसने, साइन P
कॉस पी और टेन पी, साइन पी, कॉस पी और टेन पी, इनका वैल्यू निकालना है। तो पंडित बद्री प्रसाद से क्या होगा, देखो फार्मूला। पंडित बद्री प्रसाद क्या कहते हैं बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलते हैं, है ना। तो साइन क्या हो जाएगा, पी बाय एच, कॉस क्या हो जाएगा, बी बाय एच, टेन क्या हो जाएगा, पी बाय बी, है ना। सबका एंगल एक ही है, पी पे ही खड़े हैं सब जगह, तो पी पे खड़े हैं तो साइन पी बाय एच, तो 12/13, तो ये आ जाएगा 12/13। कॉस बी बाय एच, तो यहाँ पी पे खड़े हैं तो बेस क्या हो गया 5 और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 13, यानी 5/13। टेन क्या होता है पी बाय बी, और आप खड़े हैं यहाँ पर तो पी बाय बी यानी 12/13, तो ये आ गया आपका 12/13, है ना। यही निकालना था आपका, तो ये रिक्वायर्ड आंसर हो गए बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। हमने एक्स और वाई मान लिया, इस जो साइड मालूम नहीं है उनको पाइथागोरस अप्लाई कर दी, और एक रिलेशन उन्होंने दिया कि एक्स और वाई मिल के 25 है, तो इसको नंबर 1 डाल दिया। फिर इसमें पाइथागोरस लगाई, पाइथागोरस लगा के ये y का वैल्यू बीच में हमने यहाँ रख दिया, तो x = 13 आ गया। x = 13, तो फिर वापस y में वैल्यू 13 रख दी, तो y का वैल्यू 12 आ गया। तो हमको तीनों साइड मालूम हो गई, तो सारे एंगल निकाल लिए हमने पंडित बद्री प्रसाद की मदद से। तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, आपको 20 क्वेश्चन आते हैं आजकल एग्ज़ाम में, तो ये एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत, और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट दिए अलग अलग, ये ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई योर आंसर। तो उसके लिए आपको जस्टिफिकेशन देना है। तो ये जो दिया है, द वैल्यू ऑफ 10 इज़ ऑलवेज लेस देन 1, वो कह रहा है 10 का वैल्यू हमेशा 1 से लेस होता है। तो देखिए अगर हम यहाँ एंगल ए लेते हैं, तो ये राइट एंगल है, तो ये एक्यूट एंगल हुआ, और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है 3 4 5, है ना। तो हमने साइड ले ली। अगर ए पे खड़े हैं बच्चों, तो परपेंडिकुलर 4 होगा और बेस होगा 3। तो पंडित बद्री प्रसाद क्या कहता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो 10A क्या हो गया बच्चों, तो यहाँ से 10A होगा बच्चों, ए पे खड़े हैं, तो ए पे खड़े हैं, 10 होगा P बाय B, तो परपेंडिकुलर हुआ ए के लिए 4 और बेस हुआ 3 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो ये ग्रेटर देन क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, जबकि ये पूछ रहा है 1 से छोटा होता है। 1 से छोटा भी होता है, कब होता है, अगर हम B पे खड़े हो जाएं यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 3 और बेस हो जाएगा 4, तो इस केस में लेस देन 1। तो आपको दोनों ही केस बता दिए, है ना। और 1 भी होता है, और इसका वैल्यू 0 से इन्फिनिट तक इंक्रीज़ होता है, तो हमेशा 1 से छोटा होता है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो देयरफॉर ये फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब सेकंड देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है, सेक ए का वैल्यू दिया है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या। तो सेक क्या होता है, देखिए सेक होता है पंडित बद्री प्रसाद से कॉस का उल्टा, और कॉस होता है B बाय एच, तो ये हो गया H बाय B, ठीक है। तो एंगल ए पे खड़े हैं, तो हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा बच्चों, और बेस हो जाएगा 5। तो हम ये जो निकालेंगे आपका क्या, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पाइथागोरस से हम निकाल लेते हैं। तो ये जो कह रहा था ये क्या ट्रू है, यानी हाइपोटेन्यूज बड़ा है बेस से, तो ये जो स्टेटमेंट है
वो जो भी है x का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, तो हम आंसर लिख देंगे इसका ट्रू। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। और बच्चों एक लाइन और आप लिख देंगे कि सेक ए का जो वैल्यू 1 to इनफाइनाइट जाता है। इसको अभी मैं अगली एक्सरसाइज में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो वैसे हम इससे पाइथागोरस से निकाल के बता सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू, और बाकी हम ये भी लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक जाता है। बच्चों थर्ड वाला तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपको पता भी है। ये कह रहा है कॉस ए इज़ द अब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। तो कोसेकेंट जो होता है वो कोसेक का होता है बच्चों, ये अब्रिविएशन है ना। इसकी जगह जो इसका शॉर्ट फॉर्म कोसेक रहता है, और कॉस जो होता है कोसाइन का होता है। तो ये फॉल्स है, तो हमने क्या लिख देंगे, ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज कॉस ए इज़ द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसाइन। किसकी जगह यूज़ करते हैं कॉस ए को, कोसाइन की जगह। तो जो दिया हुआ स्टेटमेंट वो फॉल्स है। बच्चों देखिए क्वेश्चन फोर्थ है, कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। जबकि यहाँ से ये हम क्या है, एंगल ए की रिस्पेक्ट में कॉट जो है ट्राइंगल का रेशो निकालते हैं। कभी ए पे निकालते हैं, कभी बी पे, यानी एक्यूट एंगल जो भी है उसके रिस्पेक्ट में। तो ये एक तरह से नेम और सरनेम है, न कि मल्टीप्लाई है बच्चों। यानी ये पूरा एक सिंबल है, किसी का नाम रहता है ना राम लाल, तो रामलाल टाइप का एक नाम है ना। तो हम लिख देंगे ये फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज कॉट ए इज़ वन सिंबल, यानी इसके ए के रिस्पेक्ट में एंगल ए का जो है रेशो निकालते हैं, है ना। तो यहाँ से वन सिंबल, वी कैन नॉट सेपरेट कॉट एंड ए, यानी ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये कॉट ए के रेस्पेक्ट में रेशो निकाल रहे हैं ना, जहाँ पर एंगल ए क्या है, एक्यूट एंगल है। देखिए बच्चों लास्ट वाला है, साइन थीटा इजकल टू 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। यानी थीटा किसी भी राइट ट्राइंगल के लिए साइन का वैल्यू 4/3 हो सकता है क्या। तो देखिए ये हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद के पास गए तो पंडित बद्री प्रसाद कहता है साइन का वैल्यू p/h होता है। तो हमने साइन थीटा 4/3 लिखा, तो ये p/h, p क्या हुआ 4 परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस क्या हुई 3। तो हाइपोटेन्यूस तो लार्जेस्ट साइड होती है, परपेंडिकुलर उससे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह दिया कि हाइपोटेन्यूस छोटा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। पहला रीज़न तो ये हो गया, आप डायरेक्ट बता सकते। दूसरा क्या होता है, ये 3 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, जबकि साइन का वैल्यू 1 से 0 और 1 के बीच रहता है, 1 से बड़ा नहीं होता है। तो ये अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप पाइथागोरस से बता सकते हैं कि स्टेटमेंट फॉल्स है बच्चों। ओके, थैंक यू।